श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था ऐसे हिंदू राजा जो भगवान श्री रंगनाथ की सेवा बड़े प्रेम से करते थे। इस संसार में जो वस्तु हमको बहुत प्रिय होती है, उस वस्तु को जब हम भगवान को अर्पण करें तो उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति नष्ट होती है और भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। तो पहले के राजा लोग जब युद्ध करते थे, युद्ध में जो धन अर्जित किया जाता था उस धन को वह भगवान रंगनाथ की सेवा में लगाते थे। तो हमने कल एक विशेष राजा के विषय में सुना। वह राजा कितने सारे सोने के पदार्थ, सोने के सिंहासन, सोने के जेवरात और अन्य रत्नों के जेवरात भी भगवान रंगनाथ को अर्पित किए। अब मुगल शासक जब आए तो उन्होंने भगवान रंगनाथ के मंदिर को लूटा। इतना खजाना था भगवान रंगनाथ के मंदिर में कि 8 किलोमीटर तक हाथी और घोड़ों की लाइन थी और उस पे उस खजाने को लाद कर ये मुगल शासक ले जा रहे थे। 14वीं शताब्दी में श्रीरंगम के इतिहास के कुछ सबसे काले वर्ष शामिल हैं। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान आक्रमणकारियों ने मंदिर के खजाने को, आभूषण और सोने की कीमती विरासत को खाली किया। इस्लामी भीड़ ने विरोध करने वाले भक्तों को अंधाधुंध मार डाला और विभिन्न मंदिरों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। कोयल ओलगू के अनुसार उत्सव मूर्ति अलगिया मनावल को सुल्तान की बेटी को उसकी इच्छा अनुसार दिया गया था। मंदिर के अधिकारियों को करम बनूर की एक महिला ने इसकी सूचना दी और वे दिल्ली गए। सुल्तान को अपने तरीके से प्रसन्न किया और भगवान के विग्रह को प्राप्त किया। कुछ दिनों बाद मंदिर में पुनः पूजा प्रारंभ हुई। राजकुमारी भी श्रीरंगम आई और शहर में उनका निधन हो गया। उनकी स्मृति को मंदिर के अर्जुन मंडप में तुलुक्का नचियार सन्निधि द्वारा स्मरण किया जाता है। तो जो 14वीं शताब्दी थी, इस समय में श्रीरंगम के इतिहास के कुछ काले वर्ष शामिल हुए हैं। 14वीं शताब्दी में भगवान रंगनाथ के मंदिर को ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। विभिन्न प्रकार से इस्लामिक लोगों ने, इस्लामिक भीड़ ने खजाने को लूटा। जो भक्त उस भीड़ का विरोध करने आए उनको मार डाला गया। अब यहाँ पे एक बात बताई गई है कि जब मंदिर से वो मूर्ति ले जा रहे थे तो इस मुगल सल्तनत के राजा ने उस मूर्ति को अपनी बेटी को दे दिया और मंदिर के जो पुजारी थे उनको पता चला किसी आसपास की महिला के द्वारा कि वह मूर्ति तो मुगल शासक लेकर गए हैं। तो ये पुजारी दिल्ली तक गए उस मूर्ति को प्राप्त करने के लिए। बड़ा प्रसन्न किया राजा को प्रसन्न करके मुगल शासक के वह मूर्ति पुनः प्राप्त की और वापस लाकर पुनः उस मूर्ति की पूजा प्रारंभ हुई। और जब वही राजा की पुत्री, मुगल शासक के राजा की पुत्री जब वापस आई इसी श्रीरंगम में, तो उसका निधन हो गया। उसकी स्मृति में अर्जुन मंडप में तुलुक्का नचियार सन्निधि द्वारा एक स्मरण मंडप निर्माण किया गया है। शायद उस राजा की पुत्री का प्रेम हो गया था और भगवान के प्रति भगवान से विरह सहन न करने के कारण जब वह पुनः श्रीरंगम आई और उसने देखा मूर्ति को, शोक विलाप करते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हुई, तो उसके संस्मरण में अर्जुन मंडप में एक सन्निधि तैयार की गई है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में इस मंदिर के खजाने को, आभूषण को, सोने की कीमती विरासत को लूटा। ये 14वीं शताब्दी की बात है। फिर उसके बाद 1323 में जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सफल हुआ था, उसके सेनापति उलुग खान ने आक्रमण किया और श्रीरंगम पर कब्जा कर लिया। पवित्र शहर में तोड़फोड़ की गई, हजारों भक्तों को काट दिया गया
कोयल ओलगू का कहना है कि जब पिल्लई लोकाचार्य ने कुछ सहायकों के साथ श्रीरंगम से उत्सव मूर्ति को ले लिया, पिल्लई लोकाचार्य के नेतृत्व में मंदिर के पुजारी अपने साथ भगवान और देवियों श्रीदेवी और भूदेवी की उत्सव छवियां, कुछ गहने और पूजा के लिए आवश्यक सामान लेकर वह स्थान छोड़कर भाग गए थे। आक्रमणकारियों से बचने के लिए एक घुमावदार मार्ग अपनाते हुए तिरुपति पहुंचे। श्रीरंगम मंदिर में वापस लाए जाने से पहले तक इन पवित्र विग्रह को तिरुपति की पहाड़ियों में श्री वेंकटेश्वर के मंदिर में रखा गया था। तो एक लूटमार, आक्रमणकारी मुगल शासकों का आना ये बारंबार होता था। एक मुगल शासक राजा था, शासन काल में मंदिर को लूटता था, जब वो चला जाता था या मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो दूसरा राजा आता था। अब यहाँ पे दूसरे राजा है जो 1323 में गयासुद्दीन तुगलक, तो उसका सेनापति उलुग खान ने आक्रमण किया श्रीरंगम पर और पूरे श्रीरंगम नगरी पर कब्जा कर लिया। तोड़फोड़ की गई, हजारों भक्तों को काट दिया गया, मार दिया गया। तो कोयल ओलगू एक ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि श्रीरंगम के जो पुजारी थे वह उस उत्सव मूर्ति को लेकर, कुछ गहने लेकर, भगवान की पूजा अर्चना जो बहुत आवश्यक सामग्री है उसको लेकर, भगवान की जो देवियां हैं भूदेवी और श्रीदेवी, इन विग्रह को उठाकर तिरुपति भाग गए और तिरुपति के पहाड़ों में वेंकटेश्वर भगवान के साथ इन मूर्तियों की पूजा अर्चना होती रहती थी। श्रीरंगम मंदिर पर मुसलमानों का कब्जा था और वे इसका प्रयोग किले के शिविर के रूप में करते थे। आक्रमणकारियों ने सभी वैष्णवों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। लगभग आधी शताब्दी तक श्रीरंगम आक्रमणकारियों के निर्दयी शासन के अधीन रहा। विजयनगर प्रमुख केम्पन्ना की पत्नी गंगा देवी मधुर विजयम में लिखती है, तो ये जो इतिहास बताया गया है, दक्षिण भारत के कई वैष्णवों ने इस इतिहास को अपनी पुस्तिका में लिखा है। उस पुस्तिका में से बताया जा रहा है, भूमि के मंदिर उपेक्षा में पड़ गए थे क्योंकि उनमें पूजा बंद कर दी गई है। उनकी दीवारों के भीतर मृदंग की गूंज का स्थान सियारों की भयानक चीखों ने ले लिया है। तुरस्कों की तरह जिन्हें कोई सीमा नहीं है, कावेरी अपनी प्राचीन सीमाओं को भूल गई है और अपनी बाढ़ के साथ लगातार विनाश लाती है। यज्ञ के धुएं की मधुर गंध और वेदों के ध्वनि ने अग्रहारों को छोड़ दिया है, जो अब भुने हुए मांस की दुर्गंध और आतताइयों के भयंकर शोर से भर गए हैं। श्रीरंगम का विमान इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका है कि मात्र आदिशेष का फन भी गिरते हुए मलबे से रंगनाथ के विग्रह की रक्षा कर रहा है। तो मंदिर की इतनी बुरी परिस्थिति यहाँ पे बताई गई है कि भूमि के मंदिर उपेक्षा में पड़ गए थे, सब खत्म हो गया था, पूजा अर्चना बंद हो गई थी, सेवा बंद हो गई थी, हर तरह से उस स्थान पर जहां पे मंदिर था उस भूमि की उपेक्षा की जा रही थी। दीवार जो मृदंग की आवाज से गूंजती थी अब सियारों की भयानक चीखों से गूंजती है, क्योंकि सेवा बंद हो गई है, अब मंदिर रहा नहीं, तोड़ फोड़ दिया, तो सियार आके वहां पे रहने लगे। कावेरी नदी अपनी प्राचीन सीमाओं को भूल गई थी, हर समय बाढ़ आती रहती थी। यज्ञ में जो धुएं की मधुर गंध होती है, वेदों की ध्वनि का उच्चारण होता है, सब बंद हो गया था। इसकी जगह मुसलमानों ने अपने भुने हुए मांस की दुर्गंध से उस यज्ञ की अग्नि की जगह अपने भोजन को पकाया। और श्रीरंगम का विमान जो हमने पहले सुना था इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका था कि अनंत शेष का फन ही गिरते हुए मलबे से रंगनाथ के विग्रह की रक्षा कर रहा था। इस पूरे समय श्री विग्रह निर्वासन में दक्षिण भारत में विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे, जब तक कि 1371 में विजयनगर के प्रमुख केम्पन्ना द्वारा श्रीरंगम में पूजा बहाल नहीं की गई। विजयनगर के राजाओं ने श्रीरंगम मंदिर के देखभाल में गहरी रुचि ली और गौरव के दिनों को वापस लाया। सम्राट कृष्णदेव राय भगवान रंगनाथ के बहुत बड़े भक्त थे।
उनके तेलुगु महाकाव्य अमुक्ता मलयदा में पवित्र शहर और पीठासीन श्री विग्रह का अद्भुत वर्णन है और भगवान रंगनाथ के साथ अंडाल के विलय की कहानी को फिर से बताता है। विजयनगर के पतन के बाद मदुरई और तंजावुर के नायकों ने मंदिर के निर्वाह के लिए समर्पित सहायता प्रदान की। तंजावर 16वीं शताब्दी के अच्युतप्पा नायक विशेष रूप से भगवान रंगनाथ के प्रति समर्पित थे और उन्होंने हर साल आने और पूजा करने के लिए इसे एक केंद्र बिंदु बनाया। भगवान रंगनाथ के प्रति मदुरई के विजयरंगा चोकनाथ की भक्ति अभूतपूर्व थी। उन्होंने तेलुगु में श्रीरंग महात्म्य भी लिखा है। नायक उनकी पत्नी मीनाक्षी, दत्तक पुत्र विजय कुमार और पत्नी की मूर्तियों को दूसरे घेरे के पश्चिमी हिस्से में एक कांच के बक्से में रखा गया है। तो आदि शताब्दी तक श्रीरंगम मंदिर पूरा तहस नहस दिखाई देने लगा। पूजा बंद हो गई, हर प्रकार से उस मंदिर की भूमि का दुरुपयोग किया गया मुगलों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा। अब यहाँ पे बताते हैं विजयनगर के प्रमुख केम्पन्ना द्वारा श्रीरंगम में पूजा बहाल की गई 1371 में। जब घूमते घूमते विग्रह वापस उसी स्थान पर आया, ये उत्सव मूर्ति की बात हो रही है। तो विजयनगर के राजाओं ने श्रीरंगम मंदिर की देखभाल में गहरी रुचि दिखाई, सेवा करने के इच्छुक थे ये राजा। तो पहले जैसे सेवा होती थी श्रीरंगम भगवान की, उसी गौरव के दिनों को विजयनगर के राजा वापस लेकर आए। सम्राट कृष्णदेव राय भगवान रंगनाथ के बहुत बड़े भक्त थे और अमुक्ता मलयदा के पवित्र शहर में पीठासीन श्री विग्रह का उन्होंने बहुत अद्भुत वर्णन किया है और भगवान रंगनाथ के साथ अंडाल के विलय की कहानी का बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुतिकरण किया है। अब विजयनगर के पतन के बाद मदुरई और तंजावुर के नायकों ने मंदिर का निर्वाह संभाला। मंदिर को जो भी आवश्यकता होती थी उस आवश्यकता की पूर्ति ये राजा करने लगे। अच्युतप्पा नायक एक महान भक्त थे। 16वीं शताब्दी में ये भगवान रंगनाथ के प्रति समर्पित थे और हर साल रंगनाथ मंदिर में आते थे और पूजा करने के लिए इसे इन्होंने केंद्र बिंदु बनाया। इसके बाद भगवान रंगनाथ के प्रति मदुरई के विजयरंगा चोकनाथ की भक्ति अभूतपूर्व थी। तो भगवान देखिए, कुछ समय तक ऐसा समय आता है कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उसके बाद में फिर कुछ समय ऐसा भी आता है, महान राजा आकर भगवान के भक्ति का, भगवान की पूजा अर्चना का, भगवान की सेवा का पुनर्स्थापना करते हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्गठन। विजयनगर सेनापति मुख्य रूप से मंदिर के जीर्णोद्धार और प्रारंभिक पुनर्गठन के लिए उत्तरदायी थे। यद्यपि मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन फिर भी वह निर्धन, भूमिहीन और जीर्ण शीर्ण हो गया था। संगम वंश के सम्राटों या उनके सेनापतियों और राज्यपालों से संबंधित श्रीरंगम मंदिर में शिलालेखों की एक श्रृंखला से हमें उनकी गायों, उद्यानों, गांवों और भारी मात्रा में स्वर्ण धन के अनुदान के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। इन अनुदानों ने मंदिर को एक बार फिर से आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना दिया और त्योहारों को पुनः मनाया जाने लगा। कुछ त्योहारों को अब भी विरूपन तिरुना और भूपति उदयार तिरुनु कहा जाता है, जो उन विजयनगर राजकुमारों की याद में जिन्होंने मंदिर को उन्हें मनाने में सहायता की। विमान का पुनर्निर्माण किया गया और सोने का वर्क चढ़ा दिया गया। गरुड़ के एक नवीन विग्रह स्थापित किए गए। ध्वज स्तंभ को 102 स्वर्ण लोटों से ढक दिया गया। अंजनेय और नम्मलवार जैसे कई क्षतिग्रस्त मंदिरों की मरम्मत की गई और प्रवेश द्वार और गोपुरों का पुनर्निर्माण किया गया। तिरुप्पन अलवर के नवीन विग्रह स्थापित किए गए। अतः 1490 में मंदिर के स्वामित्व में लगभग 292 गांव थे। तो कुछ राजाओं का यहाँ पे वर्णन है जिन्होंने
इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, पुनर्गठन किया, जो जो तहस नहस हुआ था उसको पुनः निर्माण कराया, और भगवान के जो उत्सव लुप्त हो गए थे उन उत्सवों को पुनः मनाया गया। तो विजय कुमार के राजाओं की याद में इन उत्सवों को मनाया जाने लगा। भगवान के विशेष उत्सव थे। विजयनगर शासनकाल के बाद के वर्षों में यह प्रवृत्ति और अधिक उन्नत हुई। विट्ठल मंदिर और मधुर कवि अलवर मंदिर जैसे नए मंदिरों का निर्माण किया गया। कई नए मंडप बनाए गए, नई सेवाओं की स्थापना की गई और संभवतः सबसे बाहरी गोपुरों के लिए नींव रखी गई, जिन्हें राज गोपुर कहा जाता है, जो सदैव बने रहे। 1616 में मदुरै नायकों ने अपनी राजधानी को तिरुचिरापल्ली में स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार श्रीरंगम मंदिर पर उनका तत्काल ध्यान गया। नायक वैष्णव थे और उन्होंने श्रीरंगम के वदुल देसिक को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। श्रीरंगम मंदिर की दीवारों पर उनके कई शिलालेखों से उनके द्वारा भूमि, गांव और गहने आदि अनुदान देने का ज्ञान होता है। ज्यादातर चोकनाथ नायक 1659 से लेकर 1682 ने श्रीरंगम में कई सड़कों और अग्रहारों का निर्माण किया, प्राकारों में मंडपों का निर्माण किया, कई पुराने ढांचों की मरम्मत की और 96 गांवों को उपहार में दिया। विजयरंगा चोकनाथ 1706 से 1732 तक स्थानीय परंपरा के अनुसार हाल के दिनों में मंदिर के सबसे महान अनुदान करता थे। उन्होंने तीसरे प्रकार और वेद पुराण मंडप का निर्माण कराया। उनकी तथा उनके परिवार की 3 मूर्तियां हाथी दांत से निर्मित है, पहले पाड़े के पश्चिमी में रखी गई है, जो उनके उपहार और मंदिर के प्रति समर्पण की स्मृति का वर्णन करती है। तो 1616 ईस्वी में श्रीरंगम मंदिर के प्रति इन राजाओं का तत्काल ध्यान गया और इसमें क्या सुधार किया जाए। उस समय के राजा वैष्णव थे और उन्होंने बहुत सारी भूमि, गांव, गहने भगवान को दान में दिया। और चोकनाथ नायक, इनका राज्य रहा तो श्रीरंगम में कई सड़कें बनाई गई, कई उद्यान बनाए गए, पुराने ढांचों की मरम्मत की गई। और विजयरंगा चोकनाथ की परंपरा के अनुसार जो आने वाले राजा थे उन्होंने भी भगवान रंगनाथ के लिए बहुत अनुदान दिया। नायक काल में कई मंडपों की छत और दीवारों को, विशेष रूप से नाचियार मंदिर के आसपास के बाड़ों में रामायण, महाभारत आदि के दृश्यों से और कुछ नायक शासकों और उनके अधिकारियों के चित्रों के साथ चित्रित किया गया था। कुछ चित्रों के नीचे तेलुगु में वर्णनात्मक लेबल है, परंतु ये सभी पेंटिंग बहुत खराब हो चुकी है और केवल फीके निशान ही देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से समय समय पर धर्म जब घटता है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। कई ऐसे राजाओं को भेजते हैं जो धर्मपरायण होते हैं और वे राजा इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराते हैं। अब अगले सत्र में हम चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार श्रीरंगम पहुंचे, किससे भेंट किए और किस प्रकार से भक्ति का उन्होंने वहां पे प्रचार किया, इसके विषय में हम सुनेंगे अगले सत्र में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।